अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं खैरियत से हूँ। आज व्लॉग अम्मी ने स्टार्ट करा है। सो गाइस, जैसे कि आज संडे है तो आज हम घर की सफाई हम अपने घर की सफाई करेंगे। सेटिंग खराब हो रही है, ये सारा कार्ड का बाड़ा यहाँ से हटाऊंगी, ये यहाँ से हटाऊंगी, उसको साफ करके ये जब मैं सब साफ कर लूंगी फिर मैं आपको इस कमरे का वो क्या कहते हैं रूम टूर करवाऊंगी। यहाँ से ये वाले कर्टन हटाऊंगी, गंदे हो गए। मैं जब से इस घर में आई हूँ जब से लगे हुए हैं पंखा वंखा ये सब घर गंदा हो रहा है। कारपेट भी हटाना है, बहुत मैला हो चुका है। तो ये अब्बू को काट रहा है, अब्बू यहाँ सोते हैं, अब्बू को गर्मी लगती है तो ये कारपेट भी हटाना है और गंदा भी हो गया। मैं जब से आई हूँ फैब में आई थी मैं इस घर में, जब से ये बिछा हुआ है ना अम्मी। तो अब हम कर रहे हैं इस घर की सफाई। कोशिश करूँगी कि ये जो वॉशिंग मशीन नज़र आ रही है आपको ये भी यहाँ से हटा दूँ, गैलरी में रखूँ। तो जाहिर सी बात है जब ये कारपेट हटेगा तो वॉशिंग मशीन फिर आराम से निकल जाएगी गैलरी से। तो अभी मैं हटा रही हूँ जाले और फिर मैं आपको इस कमरे की पूरी सफाई करके दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सेटिंग की है। इस वॉल पे हमारी एक एलईडी है। एक्चुअली आसिम ने 2 एलईडियाँ ली थी जब हम सेपरेट थे, तो एक एलईडी हमारे पास पड़ी हुई है, एक उस कमरे में लगवाई है। तो वो जो ख़राब हो जाए उससे बेहतर है कि मैं अब्बू को इस कमरे में लगवा के दूँगी इस दीवार पे। तो ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है, जिस दिन मैं कोशिश करूँगी मुझे टाइम मिले मैं अब्बू को इस दीवार पे जो है एलईडी लगवा के दूँगी। सो गाइस, मैं जो अम्मी बोल दो तो हम लोग सफाई करके फिर आपको कमरे की सेटिंग दिखाते हैं हमने किया क्या। वही मुझे लग रहा है अभी जाले भी उतार रहे थे, जाले हो गए। हाँ, बहुत गंदा आ रहा है घर क्योंकि टाइम नहीं मिलता हम लोगों को। अभी बन रहे हैं तो वहाँ से मिट्टी बहुत आती है। ओके, मम्मा आया तो मम्मा सफाई करती, तो सफाई करके मिलते हैं आपसे। गाइस ये देख सकते हैं मम्मा ये साफ कर रही हैं। तो ये सारा सामान हमने इसके ऊपर से निकाला है, तो सफाई करके मिलते हैं। तो गाइस अभी जो कंडीशन है घर की कुछ ऐसी हो चुकी है। ऊपर से सामान हटा दिया, डिवाइडर इस जगह पे ले आए, ये खाली कर दिया। ये खिड़की पे यहाँ डिवाइडर था, ये सब हटा दिया। यहाँ मैं चढ़ी हुई थी, ये सब अभी फैला हुआ है, ये सब फैला हुआ है। मैं आपको अभी ये सब जब पूरा कमरा साफ़ हो जाएगा फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि सेटिंग कैसी की हम लोगों ने। ठीक है अम्मी? गाइस हमारे कमरे में आ गई है छुपकली और अम्मी अबू छुपकली निकाले और हम चढ़ गए ऊपर स्टूल पे। यही रखेंगे, घर में आई छुपकली, ये निकल रही है दरवाजे के पीछे से छुपकली। बोली ना है ना? हाँ बहुत गंदी है, अल्लाह माफी तौबा। ब्लर कर देंगे, ब्लर। बहुत मोटी है, कैसे मारेंगे? क्यों मरने के लिए आ गई? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफार, मर गई। बुने चुपकली मार दी। कहाँ गई? कहाँ भागी? इधर आई है। अबे भाई यार कहाँ छुपा रहे हो यार इतने गुदड़ में? भाई यहाँ चढ़कर आ जाएगी। वैसे अबू ने उसको काटनी होती तो मुझे ना काटती। आपने उसको वैसे ही अधमुआ कर दिया, वो बदला लेने हमारे पास आ रही है। मैं कहाँ चढ़ी हुई हूँ ये देखें। मैं भी गाइस हम लोग कहाँ चढ़े हुए? नहीं करना हम लोग। अम्मी यहाँ आइए, नीचे निकल जाए, 2 खड़े हो गए। हाँ अबू, हाँ आराम कर रहे। अम्मी यहाँ आइए। इसके नीचे है ना, इस कचरे के नीचे। नहीं, जहाँ पर अम्मी आगो उसके नीचे ही है। ओए होए अबू गाइस गाली देती है कहाँ गई यार? अम्मी कारपेट के नीचे ना आ गई हो। बोरी वहाँ बाहर गई, वो बाहर गई है चेयर के नीचे, अम्मी के कपड़ों के नीचे। अबू अम्मी के कपड़ों के नीचे। नहीं वो ब्लू वाले आगे आगे आगे। अरे उस कमरे में ना चली जाए, हनी का तमाशा कर देगी। नहीं नीचे गई है, पीछे चली गई। नीचे गई है। अम्मी हटो। अबू देखिए मशीन के पीछे गई है। हाँ शायद। भाई तो मशीन भी, अरे यार
आज तो डाल दूं हाथ। अब्बू ने ना उसको बहुत बुरी तरीके से मारा है, वो बल्ला लेने ना आ जाए इसलिए हम लोग ऊपर चढ़ गए और हमने मशीन भी हटानी है। ओए ओए, एक तो ये बाबा जी से कोई काम नहीं होता। अम्मी आपके कपड़ों में ना चली गई हो, आपके कपड़ों में ना चली गई हो। भाई अब्बू ने छुपकली अधमुई करके भगा दी। ये जो कर्टन है ये आसिम ने बड़े शौक़ से बनवाए थे। हम लोग जब अपने घर में रहते थे, सेपरेट थे, तो ये कर्टन जो है बड़े शौक़ से, ये वाले और एक ग्रे है, ये बहुत हम लोगों ने जाके ऑर्डर पे बनवाए थे। ये अम्मी तय कर रही हैं। ये हम लोगों ने बड़े शौक़ से अपना घर बनाया था, कतरा कतरा करके, और पता नहीं था कि वो ये सब चीज़ें बना के इतने शौक़ से खुद ही नहीं रहेंगे। तो ये अब हमारा घर इतना बड़ा तो है नहीं और ना इस घर की इतनी बड़ी दीवारें हैं कि ये कर्टन हम लगा सकें। तो ये मैं तय करके पेटी में रख रही हूँ। और ये जो ब्लैंकेट है, ये बाकी सारे बिस्तर हम यूज़ करते हैं, बट ये जो ब्लैंकेट है ये आसिम का जब इंतकाल हुआ है जिस दिन, उस दिन सर्दी बहुत थी, तो ये ब्लैंकेट आसिम ओढ़ के सोए थे। तो मैं और मेरे बच्चे ये वाला ब्लैंकेट जो है वो हम जो है यूज़ नहीं करते, और हर महीने 2 महीने बाद इसे साफ़ करके क्लीन करके और इसमें फरनैल की गोलियां डाल के हम वापस इसको रख देते हैं, इस ब्लैंकेट को। और ये जो किट बैग देख रहे हैं आप, इसमें ये अनीका का है, और एक इसमें जो है एक किट बैग ऐसा ही एक और है, वो आसिम का है। उसमें आसिम की किट, आसिम के मैच का सामान, हेलमेट, पैड, XYZ, बैट आसिम के सब हैं। तो ये चीज़ें मैंने अभी सेव करके रखी हुई हैं, और ये बैग के क्या पता शायद अरमश के ये चीज़ें काम आ जाएं। और अरमश का ये अपना बैग जो है ये आसिम ने इसको 2 दिन पहले ला के दिया था, 3 दिन पहले सारा सामान, कि मेरे साथ खेलने जाएगा ये, क्योंकि उनके टूर्नामेंट हो रहे थे। जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन भी उनका टूर्नामेंट था, मैच था, उस दिन भी मैच था। तो ये चीज़ें जो हैं ये आसिम ने इसको ला के दी थी कि हम मेरे साथ जाएगा तो ये किट करके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अब अभी फ़िलहाल किसी काम की नहीं है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने सेव की हुई हैं आसिम की। और मेरी शादी की पिक्स निकली हैं, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी ये सब चीज़ें जो हैं ये आसिम की हैं, जो मैं और मेरे बच्चे कहीं भी नहीं इसको ज़ाया होने देते। इसको हम निकालते हैं हर 2-3 महीने बाद, इस पेटी को साफ़ करते हैं और वापस दोबारा से इसको रख देते हैं। तो कुछ यादें हैं जो हमने संभाल के रखी हुई हैं। ये चूड़ियाँ हैं ये चूड़ियाँ अभी निकली हैं। ये चूड़ियाँ ये आसिम ने मुझे ला के दी थी। ये मुझे, उनको बड़ा शौक़ था, हर सूट के साथ उन्हें ना बहुत शौक़ था कि भरी भरी मेरे हाथों में चूड़ियाँ होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी, काफ़ी मैं दे चुकी हूँ, उसके बावजूद भी ये इतनी चूड़ियाँ हैं। बट अब जब वो ही नहीं रहे तो मेरा दिल नहीं चाहता ये सब पहनने का। अनिका उरिया को बोला है तो वो कहती हैं नहीं, ये तो आपके ज़माने की हैं, आपके हमें सूट नहीं करती। बट मैं उनको कहती हूँ कि मैचिंग की पहन लिया करो, मगर वो लोग नहीं पहनती। बहुत सारी, क्योंकि उन्हें हर सूट के साथ ना मैचिंग की चीज़ों का बड़ा शौक़ था। बहुत सारी हैं। ये जो कड़े हैं ये मैंने अपने देवर की शादी में पहने थे। मैंने साड़ी पहनी थी और आसिम ने, हम लोगों ने एक जैसी ड्रेसिंग की थी। अगर मुझे पिक मिली तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये वाले कड़े, एक और था इसका, मिल गया ये नहीं, ये नहीं है, ये वाले कड़े, इसके एक और है, इसी में ही है। तो वो अगर अभी मुझे मिल गए तो मैं आपको दिखाती हूँ। बट अब मेरे लिए इन चीज़ों की कोई मायने नहीं, क्योंकि जब वो ही नहीं रहे तो मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है अभी। तो ये मेरे लिए वेस्टेज सामान है। तो ये सारा ज़रूरत का सामान। ये चादर बड़े शौक़ से ली थी उन्होंने। ये चादर जो है ना, हमने अपने उस वाले घर में कारपेट लिया था, ये वाला जो कारपेट है, तो ये ना बच्चे गंदा कर देते थे। वो एक्चुअली हम लोगों ने ड्राइंग रूम बनाया था। तो ये चादर बड़ी हमें कॉस्टली पड़ी थी उस वक्त, आज से शायद 3 साल पहले। तो ये चादर जो है मेरे हस्बैंड की याद है, ये भी यूज़ नहीं करती मैं। और ये किट है, ये इंडियन, दिखा, खोल के दिखा,
नीचे करो। ये मैच खेलता है। ये आसिम की जो है वो किट है, जो मैचेस होते थे, टूर्नामेंट होते थे, तो उन्हें ये किट्स अवेलेबल होती थी, मिलती थी खेलने से पहले। ऐसी 2-3 किट्स हैं जो ये स्वेटर है उनका, ये सीधा करो इसे, ये स्वेटर है उनका, सर्दियों में ये पहन के जाते थे। सीधा करो इसे। एक्चुअली इस स्वेटर की एक ख़ास बात ये है कि ये मेरी फुप्पो ने अपने हाथ से बुना था। ये जो स्वेटर है ये मेरी सास ने मेरे हस्बैंड के लिए बुना था अपने हाथों से बाकायदा। ये आसिम ने ऊपर से लगाया था, ये नहीं करा था, बट ये जो जितना भी आप क्रिएट देख रहे हो ये प्योर ऊन है, और ये मेरी फुप्पो ने अपने हाथ से बुना था आसिम के लिए, क्योंकि वो सर्दी में मैच छोड़ते नहीं थे। तो ये भी किट है, ये भी किट है, दिखाओ। ये उनके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा उनके रेगुलर यूज़ की जो थी, 1-2 चीज़ें, ये 1-2 किट हैं बस जो मैंने संभाल के रखी हुई हैं। बाकी जो उनकी टी शर्ट्स थी जो वो बहुत ज़्यादा पहनते थे, ये ऐसा ही ग्लोबल का था ये, तो ये हाँ आसिम तनवीर, पीछे करो, बैक करो। ये ऐसा ही ग्लोबल के टूर्नामेंट हुए थे, और ये जो है उनके नाम की किट मिलती थी उन्हें। तो मेरे हस्बैंड क्रिकेटर थे मेरे हस्बैंड, और बस यादें ही रह गई हैं उनकी। अब ये चीज़ें जो हैं बड़ी, मैंने ये पेटी जो है बेसिकली ये आसिम के नाम की है, उनके सामान के लिए ला के रखी हुई है मैंने। ये किट जो है मैं चाहती हूँ अरमश यूज़ करे, वो T20 खेले, पाकिस्तान खेले। बस ये चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें हैं इनमें से। ये मफरल आसिम को बहुत पसंद था, ये अनीका के लिए लाए थे, हुरिया ने यूज़ करा और अरमश ने भी यूज़ करा। अब्रिश फातिमा तो खैर इस काबिल ही नहीं है कि वही ऐसी चीज़ें कैरी कर सके, वेयर कर सके। तो ये जो है ये मफरल मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि ये अनीका से चलता हुआ आ रहा है और मैंने संभाल के रखा हुआ है। और एक चीज़ और गाइस आपसे शेयर करनी है, आसिम की जो निकली हैं वो ट्रॉफ़ीज़ निकली हैं, और हुरिया को एक डॉल इनके बाबा ने गिफ्ट की थी, वो एक डॉल है, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अभी ज़रा मैं इस पेटी को बंद कर दूँ, पहले बहुत ज़्यादा फैल चुका है घर, तो बस फिर मैं आपसे दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। ये कुछ चीज़ें निकली हैं अभी, ये आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि ये जो आप टी शर्ट देख रहे हैं ये वाली अनीका के हाथ में है, ये है काई ग्रीन, इधर से हटो, काई ग्रीन है ये हम लोगों ने जाना था, ऐसे अब सही आ रहा है, ये हम लोगों ने जाना था पाकिस्तान टूर पे। तो हम आसिम की डेथ हुई है दिसंबर में और हम लोगों ने जाना था जनवरी में। तो हम लोग हमारी फुल तैयारी थी, सिर्फ मेरी आसिम की तैयारी रह गई थी, इनफैक्ट अब्रिश की भी हो गई थी, और ये अनीका की थी और ये हुरिया की है। हटो इधर से, इधर आओ, सामने आओ, हुड करके दिखाओ ना, इसका यूँ करके दिखाओ। ये हुड वाली हुरिया को बड़ी पसंद थी, पीछे हो थोड़ा सा। तो ये हुड वाली ना हुरिया को बहुत पसंद थी, तो ये आसिम ने ये वाली टी शर्ट जो है हुरिया को दिलाई थी। तो ये पाकिस्तान टूर के लिए हम लोगों ने जो है सारा सामान लिया था, जो हम नहीं गए। ये अरमश को दिलाई थी जैकेट। इसमें खास बात ये इसका टोपा हट जाता है। हाँ, इसको यूँ करो, यूँ करके दिखा। ये अरमश को दिलाई थी। अब्रिश की जो अटैची गैस है वो उस कमरे में रखी हुई है ऊपर। अगले संडे उस कमरे की सफाई करूँगी तो वो चीज़ें आपको दिखाऊँगी। तो ये हैं सर्दियों के कपड़े जो मैं वापस इनको तय करके आसिम की चीज़ों में रख रही हूँ, क्योंकि ये आसिम की यादें हैं हमारे पास, हमने सेव की हुई हैं। बस कभी कभी नहीं आता सब्र। व्लॉग दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। गाइस कमरा ऑलमोस्ट जो है वो साफ़ हो चुका है। ये जो है बाहर मेन डोर पे लगाना है पूरा, और ये डिवाइडर के बर्तन हैं जो अभी हम लोगों ने डिवाइडर साफ़ नहीं करा। ये कर्टन है जो उतारे हैं मैंने, और ये वाले लगाए हैं, ये वाले लगाए हैं, कर्टन लगाए हैं। इसको यहाँ पे सेट करा है इस वॉल पे, और डिवाइडर जो इस वॉल पे था वो यहाँ लाए हैं। और डिवाइडर अभी साफ़ नहीं हुआ, अनीका हुरिया करेंगी, क्योंकि अब्रिश जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही है। अम्मी की मशीन का ये अभी तलत लेकर आया है, ये सिलाई मशीन का टेबल, क्योंकि अम्मी से सिलाई नहीं हो रही। ये अम्मी की चेयर, और ये यहाँ पे हमने अब्रिश की प्राम रखी है, क्योंकि ये रेगुलरली यूज़ की है, तो इस वजह से
और ये साइड टेबल जो है ये भी आसिम और मैं लेकर आए थे। मेरा बहुत फेवरेट है ये, तो कुछ भी हो जाए ये कहीं नहीं जाता। तो ये हो चुका है साफ़, कारपेट हटा दिया है और धो दिया है मैंने, सारा घर साफ़ हो गया है ये। बस अब खाना खाऊंगी, अब्रिश को सुलाऊंगी, फिर उसके बाद जो है हुरिया और अनिका ये डिवाइडर साफ़ करेंगे। जब ये साफ़ हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इन लोगों ने कैसा साफ़ करा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत काम था, बहुत सारा काम करा। आप देख सकते हैं अभी भी डिवाइडर है वो सही हो रहा है, और मैं जो घर साफ़ सुथरा हो चुका है। और अब्रिश फातिमा जो है वो सो रही थी। अभी मैं तलत के साथ गई थी, अब्रिश फातिमा की दवाइयाँ लेकर आई हूँ। अब्रिश फातिमा के मैंने पैम्पर लिए हैं क्योंकि इसको रैशेज़ हो जाते हैं। और अरमश जो है वो ये रहा, तो मैंने कहा कि अभी अब्रिश फातिमा की एक दवाई रह गई जो मिल नहीं रही, वो मैं लेने जा रही हूँ। और मैंने कहा कि बस आप लोगों से आज सुबह से बातचीत हुई नहीं तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँ। तो गाइस ये लगा नहीं, तलत बहुत थक गया था क्योंकि हम लोगों ने ये अलमारी जो हिलाई ना, तो हम लोगों को तो होश ही नहीं था। खैर मुझे तो अभी तलत का फ़ोन आया कि आ जाओ अब्रिश की दवाइयाँ लेने, तो मैं उठी हूँ। तो अब्रिश की एक मेडिसिन रह गई, मैं वो लेने जा रही हूँ और यहीं करती हूँ व्लॉग एंड। आपसे मिलती हूँ कल सुबह एक नई सुबह के साथ और एक न्यू व्लॉग के साथ, क्योंकि आपसे अभी आसिम की बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। फिक्स निकली है मेरी शादी की, वो आपसे शेयर करनी है। और आसिम से निकले हैं क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉफ़ीज़ निकली हैं, आपसे वो शेयर करूँगी। अपनी शादी की पिक्स शेयर करूँगी और अरमश और मैं अब करेंगे व्लॉग एंड। हाँ जी गाइस वीडियो चली गई लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।